Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निवेश क्लासेस वाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबके बीच लेकर के आए हुए लाभ और हानि का विविध जो कि वॉल्यूम 22 में होगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें बंधु, जिससे कि सारे सवाल आसानी से बना सकें। और आज जो सवाल होने वाले बहुत अच्छा सवाल सब होंगे बंधु। तो जिस भाई बंधु ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना बंधु ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप सबों तक पहले पहुंच सके। तो चलिए बंधु, देखते हैं आज का पहला सवाल, वॉल्यूम 22 का पहला सवाल विविध का कैसा रहता है, तो देखते हैं। तो चलिए मित्र बंधु, आज का पहला सवाल देखते हैं किस प्रकार से है और आप इसको किस प्रकार से समझते और बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है बंधु, कोई व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 500 रुपया में खरीदता है। वह मेज 10% की हानि पर और कुर्सी 10% के लाभ पर बेच देता है, फिर भी उसे कुल मिलाकर 10 रुपया का लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य रुपयों में बताइए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है और आप इसको बना ही लेंगे। तो बंधु देखिएगा, हम इसको कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक मेज है, यहाँ पे हमने मेज रख दिए बंधु, और एक कुर्सी एक चेयर है जिसका कीमत कितना पड़ा बंधु, 500 रुपया पड़ा है। और आगे चल के कहता है मेज को 10% की हानि पर और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेच देता है, फिर भी उसे कुल मिलाकर 10 रुपया का लाभ होता है। बंधु जब इस तरह के प्रश्न आपके आते हैं तो आप इसके बारे में क्या सोच सकते हैं। जब हम आपको पढ़ा रहे थे टाइप बाय टाइप, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो सारे चीज पढ़ा चुके हैं, लेकिन हम विविध जो चल रहे हैं तो सब मिला के है कि आप यहाँ पे किस प्रकार एडजस्ट करते हैं। तो बंधु हम एलिगेशन का एक नियम पढ़ाए थे, उसी पे ये सवाल को आसानी से बना लेंगे। देखिएगा, मेज को 10% की हानि पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा बंधु, 90 में बेचेगा। कुर्सी को 10% लाभ पर बेच देता है तो कितना में बेचेगा बंधु, 110 में। इधर आपका चेयर है, इधर आपका क्या है, मेज है। क्लियर है। और आगे चल के कहता फिर भी उसे कुल मिलाकर 10 रुपया का लाभ होता है। देखिए बंधु, यहाँ पे हानि परसेंट में था, यहाँ पे लाभ परसेंट में था, अब कुल मिलाकर बेचते हैं तो भी क्या आता है, 10 रुपया का लाभ होता है। तो बंधु 10 रुपया लाभ तभी होता है जब आपका हानि और लाभ के साथ बिकता है, तब जाकर के 10 रुपया का लाभ होता है। आखिर 10 रुपया को जो लाभ होता है, ओवरऑल कितना परसेंट का लाभ होता है, तो यहाँ भी लाभ परसेंट हमको निकालना पड़ेगा बंधु। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ कितना, 10 गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना है दोनों का बंधु, 500 है। अब देखिएगा डबल जीरो कैसे, 5 दूनी 10, कितना परसेंट लाभ हो गया, 2% लाभ हो गया। अगर बंधु 2% लाभ तभी हुआ जब हम एक 10% हानि पर एक 10% लाभ पर बेचे, तो 2% लाभ का मतलब कितना बेचे होंगे बंधु, 102 में। और एलिगेशन कहता है एक से बड़ा तो दूसरे से छोटा होना चाहिए, बिल्कुल सही है बंधु। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखा जाए, यहाँ कितना, इसको इसको अंतर करेंगे इसका अनुपात मिलेगा, इसको इसको अंतर करेंगे इसका अनुपात मिलेगा। यहाँ कितना बंधु, 12, 102 में 90 घटा देंगे बंधु 12, और इधर घटा देंगे तो कितना हो जाएंगे, 8। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 2:3। यानी कहने का मतलब है बंधु, मेज का जो दाम है वो 2 के अनुपात में है और चेयर का जो है वो क्या है, 3 के अनुपात में। और यही 3 2 5 मिला के बंधु हमारा कितना है, कॉस्ट प्राइस 500 है। कहता किनके बारे में है, कुर्सी का क्रय मूल्य रुपयों में बताइए। कुर्सी तो हमारा कुर्सी कहाँ है, इधर है। इसका अनुपात कितना बंधु, 3, तो 3 बराबर निकाल लीजिए, 500 बटे 5 गुना 3। जैसे आप करेंगे बंधु वैसे ही आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया 300, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, तीसरा में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। आप सब बिल्कुल इसको समझ गए होंगे। अभी भी कहते हैं जिस भाई बंधु को अगर कोई भी दिक्कत हो तो जरूर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। तो चलते हैं मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न किस प्रकार से है, किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर लाभ वही है जो उसे 355 पर बेचने पर हानि है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है हमारे मित्र बंधु, आप इसको बहुत ही फास्ट बना लेंगे। कहता है 425 में बेचने पर लाभ वही है, यानी वही प्रॉफिट है, यानी इतना में बेचते हैं तो वही प्रॉफिट है
जो उसे 355 पर बेचने पर हानि है, यानी 355 पर अगर बेचते हैं बंधु वही क्या है, हानि है। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा है कि किसी वस्तु को 425 में बेचेंगे, जो लाभ होगा वही 355 और बेचने पर वही हानि होगा। यानी जो लाभ होगा वही हानि होगा, यानी लाभ और हानि क्या है, बराबर है। इधर जितना रुपया का लाभ होगा उतना रुपया का हानि होगा। तो क्रय मूल्य कहता क्या होगा, तो बंधु आप जानते हैं कि क्रय मूल्य तब बीच में होगा। क्रय मूल्य बीच में क्यों होगा, क्यों कहता उतना ही लाभ होता है जितना ही हानि होती है। यानी जितना हानि होती है उतना ही लाभ होता है। तो इसका मतलब है कि क्रय मूल्य हमारा कहाँ पे है, बीच में है। तो बीच में अगर क्रय मूल्य है बंधु तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो हम इन दोनों को जोड़ के कितना से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे, यानी बीच में आ जाएगा बंधु। अब देखिएगा तो 425 प्लस 355 बटे 2। आप जानते हैं बंधु जब हमको बीच का औसत मान निकालना होता है तो दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग देते हैं, औसत मान आ जाता है। उसी प्रकार बंधु जब हमारा क्रय मूल्य से उतना ही लाभ जाना है उतना ही हानि जाना है, इसीलिए दोनों को जोड़ के कितना से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे। अब बंधु इसको अगर हम देख ले 5 5 10 5 2 7 1 8 4 3 7 780 बटे 2, तो यानी कि 390। अब बंधु 390 जो हुआ क्या हुआ, उस वस्तु का क्रय मूल्य हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, चौथा में है। क्लियर हो गया, आप सब इसको बिल्कुल समझ गए। तो चलते हैं हमारे मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। मित्र बंधु अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से, और इसको आप किस प्रकार से समझते हैं, ध्यान देना है। यदि हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुना किया जाए कि क्रय मूल्य प्राप्त हो सके। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बंधु। आप जानते हैं कि ये सीपी अगर 100 होता है, 20% हानि पर किसी वस्तु को बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे बंधु, 80 में बेचेंगे। अब आगे चल के कहता है अगर इसको हम अनुपात में लेंगे, कटाना चाहेंगे तो कटा सकते हैं बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 20 पंचे 100, 20 चौक 80, यानी 5:4, यानी उसका सीपी अगर 5 है, अगर 20% हानि पर बेचेंगे उसका एसपी 4 के अनुपात में होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल के कहता है मित्र बंधु विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुना किया जाए कि क्रय मूल्य प्राप्त हो सके। तो विक्रय मूल्य को देखिए बंधु किस भिन्न से गुना किया जाए, एक्स भिन्न से गुना किया जाए तो क्या प्राप्त हो सके बंधु, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 5 है, तो एक्स बराबर निकालेंगे बंधु तो 5 बटे क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यानी वो भिन्न जो होगा 5/4 होगा, जो कि विक्रय मूल्य में गुना करेंगे हमको क्रय मूल्य प्राप्त हो सकेगा। और हानि कितना परसेंट होगा बंधु, 20% होगा। अब देखिए प्रूव कर देते हैं। देखिएगा बंधु विक्रय मूल्य हमारा कितना है, यहाँ पे हम 80 है, अगर हम कटाते नहीं तो 80 होता, अगर उनमें हम गुना करेंगे कितना से, भिन्न से, 5/4 से, तो हमको क्रय मूल्य प्राप्त होना चाहिए बंधु। तो देखिए प्राप्त हो जाएंगे 20 चौक 80, 20 पंचे 100, और हमारा क्रय मूल्य बंधु कितना है, 100 है। यानी प्रूफ भी हो गया। तो आंसर क्या हो जाएंगे बंधु, 5/4 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, तीसरा में है। क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलते हैं हमारे मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार से, और आप इसको किस प्रकार से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। विक्रय मूल्य पर 20% की हानि लागत मूल्य पर x% की हानि के बराबर है। x कितना है बंधु, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो सवाल में है वो कह रहा है विक्रय मूल्य पर, यानी कि 20% की हानि, लॉस बराबर 20% बंधु, यहाँ हानि दर्शा रहा है। और यहाँ पे आगे भाषा लिखा लागत मूल्य पर x% हानि के बराबर है, यानी लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब है बंधु क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का इंग्लिश कॉस्ट प्राइस। लागत मूल्य पर ये लॉस बता रहा है बंधु, लॉस कितना बता रहा है, ये x% बता रहा है। तो कहता है कि x का मान कितना है। तो मित्र बंधु भाषा छोटा है लेकिन सवाल इस बहुत बड़े से लग रहा होगा, लेकिन आप आसानी से इसको बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे बंधु, एक चीज है विक्रय मूल्य पर आपको हानि परसेंट बता रहा है, और एक तो लागत मूल्य पर हानि परसेंट के बराबर बता रहा है। यानी यहाँ पे भी जो हानि हो रहा है बंधु और यहाँ पे भी हानि हो रहा है, अंतर सिर्फ इतना है कि ये विक्रय मूल्य पर है और ये क्या है, लागत मूल्य पर है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा बंधु। तो देखिएगा अगर यहाँ हानि हो रहा है तो निश्चित है बंधु सीपी हमारा अधिक होगा और एसपी हमारा क्या होगा, कम होगा। यानी अधिक दाम में खरीदे होंगे, कम दाम में बेचे होंगे, तभी हानि होगा।
तो इसका मतलब है बंधु CP माइनस SP करेंगे तो लॉस हमको निकल जाएगा। तो CP को यहाँ मान लेते हैं बंधु A और SP को क्या मान लेते हैं B मान लेंगे, तो अच्छा लिखने में बनेगा, अच्छा से बन जाएगा। तो बंधु यहाँ पे लॉस परसेंट अगर देखा जाए तो लॉस गुना 100 बट्टे यहाँ पे हम CP लिखा करते थे, लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य पर हानि दिया है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बंधु SP लिखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा लॉस परसेंट दिया हुआ है कितना बंधु 20 दिया हुआ है, लॉस की जगह क्या रख सकते हैं CP माइनस SP यानी A माइनस B बंधु रख सकते हैं। देखिएगा CP को A माने हैं, SP को B माने, तो यहाँ पे हम लॉस बराबर जो लिखेंगे वो लिख सकते हैं A माइनस B, क्लियर लिख सकते हैं, यानी क्रय मूल्य को क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य अगर घटा देंगे तो हानि निकल जाएगा, क्लियर है। अब देखिए बंधु यहाँ पे हम लिखेंगे तो A माइनस B गुना 100 और SP क्या है बंधु हमारा नीचे B है। अब देखिएगा इसको कटा देंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा बंधु। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं 5A माइनस B बराबर कितना बंधु B लिख सकते हैं, इधर गुना कर दी। अब देखिए बंधु ये तो एक हम लिख सकते हैं A माइनस B बराबर भी लिख सकते हैं, B बटे 5 लिख सकते हैं, या तो हम इसको लिख सकते हैं बंधु, क्या लिख सकते हैं ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, 5A माइनस 5B बराबर B लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखिएगा यहाँ थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा बंधु, B को एक साइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5A, उधर हो जाएंगे 6B, यानी यहाँ तक हमने निकाल चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मित्र बंधु। ये तो हमारा विक्रय मूल्य पर हानि परसेंट के साथ आया जो कि हम निकाले, 5 क्रय मूल्य 6 विक्रय मूल्य के बराबर होगा यदि 20% हानि हो इस कंडीशन में, वो भी विक्रय मूल्य पर। अब बंधु हम बात करते हैं लागत मूल्य पर, तो लागत मूल्य पर देखिएगा यहाँ भी हानि दर्शा रहा है, इसका मतलब CP हमारा अधिक है और SP क्या है बंधु कम है। अब CP को आप A मान चुके हैं, SP को B मान चुके हैं, तो यहाँ पे लॉस परसेंट लगाएंगे, लॉस गुना 100 बटे क्रय मूल्य लागत मूल्य पर है तो क्रय मूल्य यानी यहाँ पे CP ही होगा बंधु। लॉस परसेंट की जगह क्या रखोगे आप, X रखेंगे, या लॉस की जगह यानी A माइनस B, यानी CP में SP को घटा रहे हैं तो A माइनस B। अब बंधु यहाँ पे गुना 100 और CP हमारा क्या है बंधु A है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बंधु यहाँ से अगर हम बात करें किधर रखेंगे X गुना A और उधर हो जाएगा A माइनस B गुना 100, एकदम आसानी से बंधु इसको समझने का प्रयास करिए, आप आसानी से इसको आसानी से बना सकते हैं। अब देखिएगा X का मान निकालना भी है, A के देखिएगा बंधु यहाँ पे जो हम A की जगह रख सकते हैं, देखिए A बराबर इसको रख सकते हैं 6B बटे 5, यहाँ पे देखिए इसको उधर ले जाएंगे तो 6B बटे 5, यानी यहाँ कह सकते हैं 6B बटे 5 बराबर A माइनस B की जगह भी मान रख सकते हैं बंधु, क्योंकि यहाँ पे A माइनस B बराबर हमने लिखे हैं B बटे 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे B बटे 5 और गुना बंधु कितना 100। अब देखिएगा अगर इसको हम कटाना चाहेंगे बंधु 5 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, B भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी इसको कटाएंगे 3, इसको कटाएंगे बंधु क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी 3x बराबर 50 हो गया, x बराबर बंधु 50 बटे क्या हो गया 3 हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको कटाएंगे 16 16 पूर्णांक 2 बटे 3, यानी x का जो मान आएगा मित्र बंधु क्या आएगा वो 16 पूर्णांक 2 बटे 3 आएगा, जो कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, तीसरा में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, अगर दिक्कत हुआ होगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बंधु बताइएगा। ये सवाल भाषा छोटा लग रहा था लेकिन बहुत अच्छा सवाल था बंधु, इस प्रकार जो पूछा गया एग्जाम में SSC में पूछा गया है टायर 1 में, तो आप इसको एक बार जरूर देखिएगा। हमने सब मान निकाले, यहाँ मान पुट कर दिए, रख दिया, हमारा x का मान आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से है। आनंद एक वस्तु के मूल्य को 50% अधिक अंकित करता है और फिर 20% की छूट देता है और उसे बालाजी को बेचता है। बालाजी उसे खरीदने की लागत से 20 रुपया अधिक में बेचता है। यह बिक्री कीमत वस्तु की मूल लागत कीमत से 30% अधिक है। बालाजी का लाभ प्रतिशत क्या है? तो बंधु सुंदर प्रश्न है, आप इसको देखिए कैसे इसको बनाएंगे। यहाँ पे आनंद है बंधु और ये क्या क्या करता है इसके बारे में जानिएगा
कहता है एक वस्तु के मूल्य को 50% अधिक अंकित करता है। बंधु मान लीजिए लागत मूल्य अगर 100 है और ये अधिक अंकित करेगा तो इसका मतलब 50% अधिक अंकित करेगा तो कितना करेगा 150, यानी फिक्स प्राइस कितना हो गया बंधु 150 और सीपी हमारा क्या है 100 है। आगे चल के कहता और फिर 20% की छूट देता है और उसे बालाजी को बेचता है। ये बंधु डिस्काउंट कितना परसेंट का देता है 20% का देता है और ये क्या करता है बालाजी को बेच देते हैं, बालाजी को बेच देते हैं। एकदम ध्यान देना है बंधु। और जैसे बालाजी को अगर 20% डिस्काउंट पर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, क्योंकि इसका फिक्स क्या है बंधु 150, 150 का 20% डिस्काउंट देना 80/100, डबल जीरो कैंसिल 15 8 20 से 120 में, यानी बालाजी को बेच दिया। अब आगे बालाजी क्या करता है ध्यान दीजिएगा, बालाजी उसे खरीदने की लागत से 20 रुपये अधिक में बेचता है। तो बालाजी बंधु कितना खरीद पड़ा अभी 120 पड़ा, इनसे 20 रुपया में अधिक में क्या करता है बेचता है। बालाजी भी अपने पास नहीं रखता है, वो जाकर के बेच देता है। बंधु बालाजी के लिए ये खरीद मूल्य पड़ा है और ये एफपी जो आनंद के लिए था बंधु ये क्या था विक्रय मूल्य था। अब देखिएगा था 20 रुपया अधिक में बेचता है, तो यहाँ रुपया है बंधु तो 20 रुपया अधिक में बेचना और यहाँ पे बेच देता हो किसी को भी बेचता है। आगे चल के कहता है बंधु यह बिक्री कीमत वस्तु की मूल लागत कीमत से 30% अधिक है, यानी ये जो बेचता है वो बिक्री कीमत जो है कहता मूल लागत कीमत से 30% अधिक। अगर ये 100 है बंधु तो ये कितना 130 है। क्लियर है। कहता है आगे चल के बालाजी का लाभ प्रतिशत क्या है। बंधु अगर बालाजी का लाभ प्रतिशत हम तभी निकाल पाएंगे जब पता चल पाएगा कि वो कितना बेचा है और उनका क्रय मूल्य कितना पड़ा है और उनके अंतर दिया हुआ है। यहाँ पे 20 रुपया अधिक में बेचना ने 20 का लाभ है तो हम लाभ परसेंट आराम से निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है हमारे मित्र बंधु। अब देखिएगा यहाँ से एक बार फिर हम भाषा समझाना चाहेंगे बंधु, ध्यान दीजिएगा। ये भाषा आप कैसे समझिएगा। आनंद एक वस्तु के मूल्य को 50% अधिक अंकित करता है। मान लीजिए बंधु सीपी यानी लागत मूल्य अगर हमारा 100 है 50% अधिक अंकित करेगा तो 150 होगा। आगे चल के कहता है और फिर 20% की छूट देता है, 20% छूट देगा कितना में बेचेगा बंधु बालाजी को बेचता है तो 20% का छूट दिया तो 80 में बेचेगा तो 150 का 80/100 यानी 120। जैसे बंधु 120 यहाँ बालाजी को बेचा तो बालाजी के लिए खरीद पड़ गया, तो बालाजी भी अपने पास नहीं रखता है, कहता है बालाजी से खरीदने की लागत से 20 रुपये अधिक में बेचता है। ये 20 रुपया अधिक में बेच दिया और जैसे ये बेचता है बंधु तो क्या होता है बिक्री कीमत वस्तु की मूल लागत कीमत से 30% अधिक है। कीमत हमारा मूल लागत कितना था 100 से 30% अधिक होना 130 होना। अब बंधु आगे चल के कहता बालाजी का लाभ प्रतिशत क्या है। अब एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ था बालाजी का कीमत 120 और ये जो बेचा है बिक्री कीमत है वो लागत मूल्य से 30% अधिक। कितना परसेंट के दोनों में अंतर है बंधु 10% का अंतर 120 से 130 में। और यही 10% का अंतर कितना रुपया अधिक में बेचने का काम किया बंधु 20 का। और हमको चाहिए बालाजी का क्रय मूल्य लागत मूल्य, तब जाकर के हम लाभ परसेंट निकाल सकेंगे बंधु। तो हम क्या निकालेंगे 120 बराबर, तो 120 बराबर 20/10 गुना 120। देखिए बंधु 0 0 कैंसिल 12 दूना 24 240, यानी बालाजी का जो लागत पड़ा है बंधु कितना पड़ा है 240 पड़ा है। तो बालाजी का लाभ परसेंट निकालेंगे, लाभ कितना का 20 रुपया का 20 गुना 100 क्रय मूल्य कितना बंधु 240। अब देखिए 0 0 कैंसिल इसको कटा देंगे 12 दूना 24 ये हो जाएंगे बंधु 4 तिया 12 25 चौके 100। अब बंधु देखिए 25/3 यानी 8.1/3। अब बंधु 8.1/3 को आप लिख सकते हैं 8.33%। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है तीसरा में है। क्लियर है हमारे मित्र बंधु। आसानी से इस प्रकार के भी सवाल को आप समझ गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न किस प्रकार से आप इसको किस प्रकार से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य बिक्री के लिए उसके अंकित मूल्य का 80% है, 12% का 1/बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, इसको आप आसानी से बना सकेंगे। ध्यान दीजिएगा, कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी बिक्री के लिए उसके अंकित मूल्य का 80% यानी सीपी जो है बंधु उसके अंकित मूल्य यानी फिक्स प्राइस का 80% 80/100। कहीं दिक्कत नहीं,
इधर का अनुपात इधर हो जाएंगे बंधु, और ये गुना होगा तो इधर का अनुपात इधर CFP हो जाएंगे। तो कह सकते हैं CP हमारा कितना हो गया, 80 हो गया। FP बंधु हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आगे चल के कहता है 12% का एक बट्टा देने के उपरांत व्यापारी को लाभ प्रतिशत कितना होगा। अगर 12% का बट्टा देंगे बंधु तो कितना हम बेचेंगे, क्योंकि एक अंकित मूल्य है 12% का बट्टा देना, यानी उसको आप बेच देंगे कितना में, 88 में। क्लियर है बंधु, यानी यहाँ पे जो डिस्काउंट मिला है उसको 12% का मिला, यानी 12% का बट्टा दिया है। अब आगे चल के कहता है बंधु उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा अगर 12% का डिस्काउंट देते हैं तो, यानी बट्टा देते हैं तो, यानी छूट देते हैं तो बंधु हमारा देखिएगा जब लाभ परसेंट की बात आएगा तो CP और SP आएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा CP कितना है बंधु, 80 है, और SP हमारा कितना 88 है। तो कितना का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट बंधु देख रहे हैं 8 गुना 100, अब करें मूल कितना है बंधु, 80 है, 8 दाम 80, 10 दाम 100, तो कितना परसेंट का लाभ हो जाएंगे बंधु, 10% का लाभ हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, तीसरा में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, आप सब समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आज का क्लास आपका यहीं पे समाप्त होता है हमारे मित्र बंधु। फिर आप सबों के क्लास में मिलेंगे हम नेक्स्ट डे। तब तक आप इस जितना भी सवाल को पढ़ाए इसका सवाल को देखिए, बनाइए, बुक से भी बनाइए, सवाल एक भी आपका नहीं छूटेंगे। आप सबों को अनिमेष क्लासेस बांका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।